टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रोजगार विशालिनी। रोजगार विशालिनी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि आज की क्लास में हम लोग प्लांट हार्मोन्स को करने वाले हैं और ये जो क्लास हम लोग करने वाले प्लांट हार्मोन से रिलेटेड ये आप किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हैं। किसी भी क्लास में अगर आप प्लांट हार्मोन पढ़ रहे हैं, चाहे वो क्लास 9th में हो, चाहे वो क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, ये हर एक एग्जाम के लिए प्लांट हार्मोन नेसेसरी है। क्योंकि जिस तरीके से मैं बताने वाली हूँ ये आपके एग्जाम को क्वालिफाई ही नहीं कराएगा, बल्कि आपको इस तरीके से मजेदार ट्रिक से मैं इसको बताने वाली हूँ कि फिर आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट हार्मोन्स को हम लोग बोल देते हैं phytohormones, because plant is also known as phyto. That's why plant hormone is also known as phytohormone. अब इसके बारे में देखते हैं कि आखिर प्लांट हार्मोन होते क्या हैं। तो सबसे पहले ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट में, एकदम ट्रेस अमाउंट में जरूरत होती है इनकी। तो इनको हम लोग लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस यानी कि बहुत ही थोड़ी मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, 2-4 लीटर नहीं चाहिए, कम ही अमाउंट में चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि ये नॉन न्यूट्रिशनल होते हैं। अगर कोई कह दे कि आप हार्मोन ले लो और आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, चाहे वो हम लोग की बॉडी हो चाहे वो प्लांट की बॉडी हो, कोई भी हार्मोन न्यूट्रिशनल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये एक केमिकल है। ठीक है, प्लांट हार्मोन क्या है? ये एक केमिकल है। तो हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है प्लांट हार्मोन की। फर्स्टली इट इज रिक्वायर्ड इन अ ट्रेस अमाउंट, ये बहुत थोड़ी मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट है कि ये नॉन न्यूट्रिशनल होता है, इससे कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। इसके जो वर्क है ये वर्क करेगा, इसका कोई न्यूट्रिशन वाला काम नहीं है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि ये केमिकल होता है। ओके, प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ हार्मोन्स क्या हैं, कितने टाइप्स के प्लांट हार्मोन्स होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन के कितने टाइप्स हैं? तो टोटल 5 टाइप्स में प्लांट को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, ग्रोथ प्रमोटर होते हैं यानी कि जो ग्रोथ को प्रोत्साहित करते हैं, ग्रोथ प्रमोटर है, ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। और दूसरे ग्रोथ इनहिबिटर, जिसको बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर, जो कि बढ़ोतरी को रोकते हैं। ठीक है, इनहिबिटर। अब इसमें हम लोगों ने बताया है कि 5 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। 3 जो होते हैं वो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं और 2 जो होते हैं वो ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। जैसे फर्स्ट है इसका ऑक्सिन, अभी मैं बताऊंगी बहुत ही ट्रिक के साथ कि कैसे आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। ऑक्सिन। सेकेंड है जिबरलिन एंड थर्ड साइटोकाइनिन। ये आपके ग्रोथ प्रमोटर हैं। ये 3 हार्मोन्स आपके ग्रोथ प्रमोटर हैं। इसके बाद आता है आपका एब्सिसिक एसिड, जिसको ABA भी बोलते हैं। ठीक है, एब्सिसिक एसिड। और इसमें सिर्फ 2 हार्मोन्स आते हैं, एब्सिसिक एसिड और दूसरा है आपका इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। अब देखिए ये जितने भी हार्मोन्स मैंने आपको बताया ये 5 हार्मोन्स हैं। 3 आपके ग्रोथ प्रमोटर हैं और 2 आपके ग्रोथ इनहिबिटर हैं। ग्रोथ को प्रमोट करने वाले यानी ग्रोथ को बोलेंगे कि बेटा तुम आगे बढ़ो। अब देखिए ये जो ऑक्सिन है ना, ये टिप पे प्रेजेंट होता है। ए सबसे ऊपर होता है, ए सबसे ऊपर होता है, तो ऑक्सिन टिप पे प्रेजेंट होगा। ये ट्रिक है। ठीक है, स्टेम के टिप पे, रूट के टिप पे ऑक्सिन प्रेजेंट होता है। जिबरलिन से थोड़ा नहीं फील हो रहा है कि जिबरलिन थोड़ा सा जेब्रा था, है ना, थोड़ा सा मोटा सा था। तो जिबरलिन यानी कि क्या करता है? प्लांट्स को ब्रॉडन करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसकी मोटाई बढ़ाने में हेल्प करता है। कौन? जिबरलिन। फिर साइटोकाइनिन। साइटो मींस क्या होता है? सेल, और काइनिन मतलब होता है कि डिवीजन। जो साइटोकाइनिन होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और जब सेल डिवीजन होगा तो भी क्या होगा? तो भी प्लांट में ग्रोथ होगी। ठीक है, इसके और भी वर्क है। अभी ये जो प्रॉपर तरीके से जो एक मेन फंक्शन है वो मैं बता रही हूँ। और अभी ऑक्सीजन के कई टाइप है, नेचुरल ऑक्सीजन होता है, फिर हम लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन होता है, इसको भी मैं ट्रिक से बताऊंगी। इसमें क्या है आपका ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आप लोग बने रहिए। तो ये क्या है? ग्रोथ प्रमोटर में 3 हार्मोन्स आए हैं। उसके बाद आता है ग्रोथ इनहिबिटर, इसमें होता है एब्सिसिक एसिड और लास्ट होता है इथाइलिन। अब हम लोग देखेंगे ग्रोथ प्रमोटर का फर्स्ट हार्मोन। ग्रोथ प्रमोटर का फर्स्ट हार्मोन देखेंगे जो कि है आपका ऑक्सीन। ठीक है, क्या है? ऑक्सीन। ऑक्सीन जो होता है ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। तो नेचुरल कौन कौन है? नेचुरल 3 है। नेचुरल कौन है? नेचुरल 3 है। अभी देखिए मैं कैसे आपको ट्रिक से याद करवाती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये टिप पे प्रेजेंट होता है। टिप पे, किसके? रूट के टिप पे और किसके? शूट के टिप पे प्रेजेंट होता है। कौन? ऑक्सीन। अब नेचुरल में आता है आपका इंडोल एसिटिक एसिड। अभी देखिए इसको मैं कैसे आपको ट्रिक से याद करवाऊंगी। इंडोल एसिटिक एसिड, इसको IA
ए बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आएगा इंडोल प्रोपिनोइक एसिड, मेथ एथ प्रोप्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो तीन प्रोपेन तो प्रोपिनोइक एसिड, उसके बाद 4 आता है तो ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये पहला है आपका क्या, इंडोल एसिटिक एसिड IAA, इसके बाद आएगा IPA, इसको याद रखेंगे ना, IPA IA बार बार कंफ्यूज करेगा, लेकिन अगर ये याद रखेंगे एक एसिटिक एसिड था, एक प्रोपिनोइक एसिड था और उसके बाद ब्यूटेनोइक एसिड था, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो IPA, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंडोल प्रोपिनोइक एसिड। इसके बाद आएगा आपका IBA, यहाँ इंडोल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग ले लें आर्टिफिशियल में कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कैसे तैयार करते हैं, आर्टिफिशियल, तो इसमें आप लोग जानते होंगे फर्स्ट जो होता है वो 2,4-D, ये क्या है, ये एक वीडी साइड है, क्या है, वीडी साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्लास याद रखें, क्योंकि ये जो चौथा होगा इसके दूसरे के बराबर होगा। जैसे मानिए यहाँ पे किसी ने बोला पा, मतलब कि क्या तुमने पा लिया, तो ये बोलेगा ना, मैंने नहीं पाया। तुमने पा लिया, तो ये बोलेगा नहीं, मैंने नहीं पाया। तो जो नेचुरल है उसमें PAA और जो आर्टिफिशियल है उसमें LAA, ठीक है। तो ये रही ऑक्सीजन के बारे में बात कि ऑक्सीजन जो है वो रूट और शूट के टिप पे प्रेजेंट होता है। और क्या होता है नेचुरली, अगर हम लोग देखें तो IAA, IPA, IBA, ठीक है, ये क्या है, नेचुरल है, और साथ साथ में पा भी नेचुरल है। पा नेचुरल है, ये PAA पढ़ेंगे, पानी पढ़ेंगे, पा नेचुरल है और ये ना, ठीक है। और 2,4-D तो वीडिसाइड होता है। तो ये रही पूरी बातें ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन के क्या यूजेस हैं। अभी तो टाइप्स पढ़े हैं ना, वो तो सिर्फ आर्टिफिशियल कौन है, नेचुरल कौन है, ये पढ़े हैं। तो यहाँ पे जानेंगे उसके यूजेस। तो मेन उसका यूज है कि वो पार्थेनोकार्पिन में हेल्प करता है फ्रूट के, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, एपिकल डोमिनेंस, यानी कि वो एपेक्स पे रहता है। तो पहले ही बताया गया कि एपिकल डोमिनेंस शो करता है कौन, ऑक्सीजन। उसके बाद सेकंड हम लोग का ग्रोथ हार्मोन जो है वो है जिबरलिन। ये क्या है, ये सबसे पहले इसको फंगस में खोजा गया था, ठीक है, जिब्रेला है ना, जिब्रेला फिजिकोरोई, उसमें ये खोजा गया था। तो जिबरलिन कहाँ से खोजा गया है, फंगस से। आप लोग ये बात भी याद रखिए कि ऑक्सीजन कहाँ से खोजा गया था सबसे पहले, तो ह्यूमन यूरिन से। ह्यूमन यूरिन से ऑक्सीजन को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, ह्यूमन यूरिन से ऑक्सीजन, और फंगस से जिबरलिन, ठीक है। ये फंगस से डिस्कवर किया गया है जिबरलिन। ये क्या करता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, G फॉर जर्मिनेशन एंड G फॉर जिबरलिन। तो जिबरलिन क्या करता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, और क्या करता है, फ्लावरिंग में हेल्प करता है, और क्या करता है, ये प्लांट की हाइट को बढ़ाता है। किसकी हाइट, शुगर केन की हाइट। क्योंकि शुगर केन आप लोग देखे होंगे, शुगर केन में क्या होता है, नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। सपोज ऐसे शुगर केन है, ये तो है शुगर केन, है ना। तो ये जो है ना, ये इंटर नोड जो है, इसकी हाइट बढ़ाने के लिए ये जिबरलिन यूजफुल होता है। कोई कोई जो आप गन्ने को देखेंगे तो किसी किसी का ये जो इंटरनोड होता है वो छोटा छोटा होता है, और कोई कोई गन्ने जो होते हैं उसके इंटरनोड बड़े बड़े होते हैं। तो उनको बड़ा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ये जिबरलिन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो शुगर केन है इसके इंटरनोड को बड़ा करने के लिए, ठीक है। इसके बाद ये जिबरलिन और क्या करता है, ये फ्रूट को शेप देता है, शेप प्रोवाइड करता है, किसको, फ्रूट्स को ये शेप प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया जिबरलिन। जिबरलिन के बारे में ये पढ़ा गया कि ये फंगस से खोजा गया है। ये क्या करता है, ये जर्मिनेशन में हेल्प कर, फ्लावरिंग को इंक्रीज करता है, ठीक है। और क्या करता है, जब देखा करें कि जब पौधे जो होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, जब उसपे फूल आने लगता है तो लोग उस पर छिड़काव करते हैं कि जो फूल है वो अच्छे तरीके से आ जाए, और क्या हो, वो फूल जल्दी झड़े ना। तो उससे क्या होगा कि उसका जो फ्रूट्स होंगे ना वो प्रॉपर तरीके से उस पर पड़े रहेंगे अच्छे तरीके से लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। और ये क्या करता है, फ्रूट को शेप प्रोवाइड करता है। जब उसमें छोटे छोटे फ्रूट्स आ जाते हैं तभी लोग उस पर छिड़काव करते हैं। वो किसका छिड़काव करते हैं, वो जिबरलिन का छिड़काव करते हैं। तो ये हम लोग का सेकंड ग्रोथ हार्मोन जिबरलिन। इसके बाद आते हैं थर्ड ग्रोथ हार्मोन, जिसको साइटोकाइनिन बोलते हैं। ये मैंने पहले ही बताया, साइटो फॉर सेल एंड काइनिन मींस डिवीजन। इट मींस इट हेल्प इन सेल डिवीजन, प्लांट के सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये साइटोकाइनिन जो कोकोनट होता है ना, कोकोनट, उसके अंदर ये साइटोकाइनिन हार्मोन्स की वजह से जो कुछ भी चीजें होती है वो साइटोकाइनिन की वजह से होती है। क्लोरोफिल में भी साइटोकाइनिन होता है, क्योंकि डिवीजन करने में तो हेल्प करेगा ना। तो क्लोरोफिल में भी क्या होता है, साइटोकाइनिन होता है।
तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ये जो होता है ये अपेक्स पे होता है, तो ये अपेक्स के डोमिनेंस को ओवरकम करता है, ओवरकम्स एपिकल डोमिनेंस। मैं फिर से बताती हूँ, साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ सेल, और ये क्या करता है, ये कोकोनट में प्रेजेंट होता है, ये क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, ये एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है। उसके बाद ये जो एबीए है, ये है ग्रोथ इनहिबिटर। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ग्रोथ प्रमोटर, एबीए जो है ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है, एबीए ग्रोथ इनहिबिटर है। ये एंटी ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ इनहिबिटर यानी कि ग्रोथ को रोकता है, एंटी ग्रोथ हार्मोन है। और क्या करता है, जब ग्रोथ को रोकेगा यानी कि सीड जर्मिनेशन को भी रोकेगा, तो ये जो एबीए है ये सीड जर्मिनेशन को भी रोकता है। इसके बाद आता है हम लोगों का क्या, इथाइलिन, सबसे लास्ट हार्मोन प्लांट का ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन इथाइलिन है। ये फ्रूट के राइपनिंग में हेल्प करता है, ये नेचुरल है। कार्बाइड वगैरह आप लोग सुने होंगे वो आर्टिफिशियल है, कार्बाइड को क्या बोल देते हैं, जैसे कि इथाइलिन है तो कार्बाइड को बोलते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है ये आर्टिफिशियल ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, और ये क्या करता है, ये आर्टिफिशियली क्या करता है, फ्रूट को रैपन करने में, फ्रूट को पकाने के लिए हेल्पफुल होता है, कार्बाइड वगैरह। और एक बात और याद रखेंगे, आपसे पूछता है कि गैसियस हार्मोन कौन है, ठीक है, तो ये मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि इन सभी हार्मोन्स में से कौन एक है जो कि गैसियस हार्मोन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का प्लांट हार्मोन का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो भी मैंने जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया छोटे से फॉर्म में, छोटे से शॉर्ट नोट के फॉर्म में, ये आपको समझ में आया होगा। ये जो शॉर्ट नोट मैंने लिखा हुआ है पॉइंट वाइज करके छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।